मित्रों, किसी से भी मित्रता करने से पहले उसके बारे में जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इंसान बहुत ही मतलबी होता है। जब आपको पसंद करता है तो उस समय पर आप में उसे कोई बुराई नज़र नहीं आती, और जब आपसे नफ़रत करता है तो आपकी वो सारी अच्छाई भूल जाता है। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे यम नाम वाले लोगों के बारे में, यानी जिनका नाम अंग्रेजी के यम लेटर से शुरू होता है, उनके बारे में ये वीडियो है। आज हम यम नाम वाले लोगों के जुलाई महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप यम नाम वाले लोगों के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के यम लेटर से शुरू होता है तो ये वीडियो आपके लिए है, आप इसे देख व सुन सकते हैं। मित्रों, व्यक्ति के नाम के प्रथम अक्षर से व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, तो यहाँ पर हम यम नाम वाले लोगों के बारे में जानेंगे। मित्रों, बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके पास अपनी जन्म कुंडली नहीं होती है और जिनको अपनी जन्म की राशि भी पता नहीं होती है, तो उनके लिए ये वीडियो है, वो इसे देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। यम नाम वाले लोगों के जुलाई के महीने में क्या परिणाम मिलेंगे, बात करते हैं। सबसे पहले आपके प्रेम संबंधों की बात करेंगे। यम नाम वाले लोगों को प्रेम संबंधों की अगर हम बात करें तो प्रेम संबंधों के मामले में यम नाम वाले लोगों को मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। प्रेम संबंधों के मामले में आपको जो परिणाम मिलेंगे, तो वहाँ पर अगर हम देखें तो जुलाई के महीने में 17 जुलाई तक का जो समय है वो प्रेम संबंधों के मामले में ज़्यादा बेहतर परिणाम आपको दिखाएगा, और 17 जुलाई के बाद का जो समय है वहाँ पर भी परिणाम तो आपको अच्छे मिलेंगे, लेकिन वहाँ पर आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर व्यर्थ की बातें हो सकती हैं, बहस हो सकती है और वाद विवाद हो सकता है। तो वहाँ पर इस बात को ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। हालांकि पूरे महीने आपका रोमांटिक समय रहेगा, आप अपने साथी के साथ समय भी गुजारेंगे, रोमांस भी होगा, मुलाकातें भी होंगी, और अगर नए प्रेम संबंध हैं तो आप देखेंगे कि ज़्यादा बेहतर संबंध रहेंगे आपके जुलाई के महीने में। नए प्रेम संबंधों में आपस में बहुत ही मधुरता रहेगी, एक दूसरे पर भरोसा भी बढ़ेगा और प्रेम संबंध काफ़ी मजबूत होंगे। आपके प्रेम संबंध आगे बढ़ेंगे। पुराने प्रेम संबंधों में भी मजबूती देखने को मिलेगी। आप छोटी मोटी कोई यात्रा भी कर सकते हैं, यानी कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं, थोड़ी दूर की यात्रा आप कर सकते हैं। और प्रेम संबंधों के मामले में मुलाकातें तो होंगी आपकी और रोमांस भी रहेगा, लेकिन आप ध्यान रखें कि पुरानी बातों को लेकर, छोटी छोटी बातों को लेकर, जिन बातों का कोई मतलब नहीं है, उन बातों को लेकर व्यर्थ की बातें आपकी हो सकती हैं। और अगर उन बातों को आपने ध्यान नहीं दिया, छोटी छोटी बातों को बड़ा किया, अपने साथी की बातों को बिना ध्यान दिए हुए आपने प्रतिक्रिया दी, तो आप देखेंगे कि ये छोटी छोटी बातें आपकी बड़ी हो जाएंगी और आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ आपका वाद विवाद हो जाएगा। तो प्रेम संबंधों में इस बात का ध्यान रखकर चलें कि छोटी छोटी बातों को बड़ा बिल्कुल ना होने दें। अपने संबंधों में मधुरता बनाकर रखें, एक दूसरे पर विश्वास बनाकर रखें। इस बात का भरोसा रखना बहुत आवश्यक है कि आप अपने प्रेम संबंधों में ईमानदार रहें, और दोनों तरफ से ईमानदारी प्रेम संबंधों में बहुत आवश्यक है। वरना अगर यहाँ पर आप ईमानदार नहीं हैं तो जुलाई के महीने में आपके प्रेम संबंधों में अगर आपके एक से ज़्यादा जगह प्रेम संबंध हैं तो आपके साथी को पता भी चल सकते हैं और वाद विवाद भी हो सकता है और आपके संबंध खराब भी हो सकते हैं। सिंगल लोगों की बात करें तो सिंगल लोगों के लिए जो जुलाई का महीना है प्रेम संबंधों में अच्छे परिणाम दिखाएगा। वहाँ पर अगर आप किसी से मित्रता करना चाहते हैं या फिर कोई मित्र है उसके साथ में आप प्रेम संबंध की बात करना चाहते हैं, यानी मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, किसी से मुलाकात करना चाहते हैं, डेट पर जाना चाहते हैं, तो पूरा जुलाई का महीना आपका जो रहने वाला है वहाँ पर थोड़ा सा तो आपको ध्यान रखकर चलना होगा, क्योंकि वहाँ पर गलतफहमियाँ हो सकती हैं। और ये भी हो सकता है कि आप जिस साथी को प्रस्ताव देते हैं वो साथी ही पूरी तरह से आपके संबंधों के लिए ईमानदार ना हो, या फिर आप भी ऐसे हो सकते हैं कि आप एक से ज़्यादा जगह प्रेम संबंध रखते हैं। तो यहाँ पर प्रस्ताव देना आपके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अगर आप प्रस्ताव देते हैं तो आपका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर स्वीकार किया जाता है तो आप देखेंगे बहुत जल्दी संबंध आपके बनेंगे भी और बहुत जल्दी फिर संबंध आपके टूटेंगे भी।
तो इसलिए प्रेम संबंधों में ईमानदार रहें, साथी का चयन जांच परख कर करें, साथी के बारे में बिना जांचे समझे मित्रता बिल्कुल भी ना करें, इस बात का ध्यान रखकर चलें। और वहाँ पर अगर प्रस्ताव देना चाहते हैं तो 1 जुलाई से 17 जुलाई तक का समय ज़्यादा बेहतर है, जब आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है। 17 जुलाई के बाद उतना अच्छा समय नहीं है, वहाँ पर आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होगी, यानी हो सकता है कि आपका प्रस्ताव स्वीकार किया ही न जाए, या फिर आपको हो सकता है साथी को ज़्यादा मनाने की कोशिश करनी पड़े। तो सिंगल लोगों के लिए जुलाई का महीना कुछ इस तरह का रह सकता है। बात करते हैं कि अगर आपके प्रेम संबंधों में कोई वाद विवाद चल रहे हैं, कोई नो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन चल रही है, यानी आपके प्रेम संबंध पहले थे, बातचीत अच्छी थी, लेकिन आजकल बातचीत नहीं हो रही है, आप इस बात को लेकर परेशान हैं, आप अपने मित्र को मनाना चाहते हैं, आप अपने साथी को मनाना चाहते हैं, तो जिन बातों को लेकर भी वाद विवाद हुए हैं उनको स्पष्टता से सुलझाएं, उसमें झूठ बिल्कुल ना बोलें। और अगर आपने झूठ बोलकर रिश्ते बनाए हैं तो अपने साथी को सारी बातें शेयर करें और सॉरी भी बोलें, और आगे से आप अपने संबंधों में ईमानदार रहें, तभी आपकी नो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन में बदलेगी और आगे आपके संबंध चल पाएंगे। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखकर चलना होगा प्रेम संबंधों में। और तीसरे व्यक्ति का साथ बिल्कुल ना लें, ये भी ध्यान रखकर चलें। तीसरे व्यक्ति की एंट्री ठीक नहीं है, आप डायरेक्ट अपने साथी से बात करें, चाहे आपको प्रस्ताव देना हो, चाहे साथी को मनाना हो, तीसरे व्यक्ति को जगह ना दें, आप खुद ही अपने साथी से बात करें तो ही आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर प्रेम संबंध बहुत पहले से हैं, अपने प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं, साथी को मनाना चाहते हैं, परिवार को मनाना चाहते हैं, बहुत प्रयास करने की आवश्यकता होगी। आसानी से आपके परिवार वाले जुलाई के महीने में नहीं मानेंगे, आपका साथी भी नहीं मानेगा। बातें पक्की होते होते गलतफहमियां हो जाएंगी और आप उन गलतफहमियों को ही दूर करते रह जाएंगे। तो आप ज़्यादा प्रयास करें तभी सफलता मिल सकती है, वरना जुलाई के महीने में अगर प्रयास ना करें तो अच्छा है, क्योंकि वहाँ पर गलतफहमियां ज़्यादा रहेंगी। और अगर करते हैं तो ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता है, ज़्यादा समझाना पड़ेगा आपको, तभी बात आपकी बन सकती है। और अगर आपके साथी के नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के एम लेटर से शुरू होता है, टी लेटर से शुरू होता है, एफ लेटर से शुरू होता है, या फिर ये सी और एल लेटर से शुरू होता है, तो आप देखेंगे जो मैंने परिणाम बताए हैं उससे ज़्यादा अच्छे परिणाम आपको प्रेम संबंधों में मिलेंगे। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता बनाकर रखें और संबंधों में ईमानदार रहें। आप ध्यान रखें कि अगर आप वैवाहिक संबंधों में ईमानदार नहीं हैं तो जुलाई के महीने में आपके साथी को इस बात का पता चल सकता है कि आप वैवाहिक संबंधों में ईमानदार नहीं हैं, और फिर वहाँ पर वाद विवाद हो सकते हैं। तो अपने साथी के साथ संबंधों में ईमानदार रहेंगे अगर आप, तो जुलाई का महीना वैवाहिक संबंधों के लिए अच्छा है। आप अपने साथी के साथ समय भी गुजारेंगे, विश्वास भी बढ़ेगा और वैवाहिक संबंध आपके अच्छे रहेंगे। अगर जीवन साथी के साथ कोई भी मतभेद चल रहे हैं, कोई भी वाद विवाद चल रहा है, 1 से 17 जुलाई के बीच में उसे सुलझा सकते हैं। प्रयास करें, आपका साथी मान सकता है और आपके वैवाहिक संबंध सामान्य हो सकते हैं। और जुलाई के महीने में 17 जुलाई से 31 जुलाई तक के समय में किसी भी प्रकार की बहस ना करें, अपने साथी के साथ किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचकर रहें। जुलाई का महीना वैवाहिक संबंधों के लिए आपके लिए अच्छा रहने वाला है। जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ गलतफहमियां हो सकती हैं, वहां पर किसी भी प्रकार का वाद विवाद ना करें, वाणी पर संयम रखकर बात करें। और ससुराल पक्ष के लोगों के साथ अगर कोई वाद विवाद चल रहा है तो जुलाई के महीने में उसे सुलझाने का प्रयास आप ना करें, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। तो कुछ इस तरह के परिणाम आपको मिल सकते हैं प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों में। चलिए उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय की बात करें तो आप रोजाना सुबह नहा धोकर सूर्य भगवान को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें, और रोजाना अगर नहीं कर सकते हैं तो कम से कम रविवार को अवश्य करें, तो आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। या फिर अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो रविवार को गाय की सेवा करें। रविवार वाले दिन गाय को गुड़ और रोटी खाने को दें, आप देखेंगे उससे भी आपको सफलता मिल जाएगी। तो ये उपाय आप कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे यम नाम वाले लोगों के जुलाई महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये यम नाम वाले लोगों का राशिफल सामान्य राशिफल है। ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।